वेलकम बैक टू फ्लाइंग वंदे। सो गाइज, आज हम लोग फिर से अपनी वही पुरानी वाली सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग अपने सब्सक्राइबर्स की हॉरर स्टोरी सुनाते थे। ध्यान है ना तुम लोगों को कितने क्रीपी हुआ करते थे वो दिन, तो वो दिन फिर से लौट के आ रहे हैं भाई। सो आज की वीडियो में अपने सब्सक्राइबर्स की हॉरर स्टोरी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। सो गाइस, पहले की तरह अगर आपकी भी कोई भी हॉन्टेड स्टोरी है तो जल्दी से लिख भेजिएगा। अगर आपने कभी कोई अपने कैमरे में भूत रिकॉर्ड कर लिया या कुछ अनयूजुअल सी थिंग रिकॉर्ड कर ली हो तो उसको मेरे इंस्टाग्राम पे भेज देना। वहाँ पे मैं फ्लाइंग मंदे से मौजूद हूँ और हेमंत की इंस्टाग्राम है हेमंत फ्लाई से है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट एनी देरी लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत डरावनी है क्योंकि यार रियल एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करने वाले हैं। और मानो या ना मानो, इस टाइम रात हो चुकी है, बाहर लाइट नहीं आ रही है, मतलब सनलाइट नहीं है, लाइट जल रही है ना। तो पहली स्टोरी मुझे भेजी है मनहास टेक्निकल वर्ल्ड ने। तो वो बताती हैं कि उनका नाम है मनहा। और एक बार क्या होता है कि वो लोग गांव जाते हैं अपने वेकेशंस के लिए, जैसे हम लोग भी छोटे पे जाया करते थे ना नानी या दादी के घर। मेरी तो नानी खैर कानपुर में रहती थी और दादी का गांव वहाँ हुआ करता था, तो हम लोग वहाँ जाते थे। तो मनहा जाती है अपनी गांव। तो ये लोग एक प्राइवेट ट्रैवलर करते हैं। वो ट्रैवलर होता है ना बड़ा सा, जिसमें हम लोग पिकनिक मनाते हुए चलते हैं, गाना वाना गाते हुए चलते हैं। तो इनके घर में जो इनके बड़े होते हैं ना, उन्होंने ट्रैवलर कर ली और ट्रैवलर करके भाई पहुँच जाते हैं गाँव ये लोग। तो जैसे ही गांव में ये उतरती है ना ट्रैवलर से, घर अपना पहुंचती है, वहाँ पे बताती हैं कि इनका बहुत बड़ा सा बंगलो टाइप घर है। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचती हैं तो इनको कुछ निगेटिव सी फीलिंग आती है, लेकिन ये ध्यान नहीं देती हैं। खैर एक दिन गुजर जाता है। अगले दिन क्या होता है कि इनके घर के बाकी लोग जो होते हैं ना, जाते हैं मार्केट करने, कुछ सामान लेना होगा। अब शहर से आए हैं इतने दिनों के बाद, तो जो भी लेना हो उनको। ठीक उसी टाइम क्या होता है कि ये नहाने के लिए चली जाती हैं और सर्दियों के दिन हुआ करते हैं, तो इनके बाल गीले होते हैं। तो ये पहुंच जाती हैं टेरेस पे उसे सुखाने के लिए। जब वो टेरेस पे जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा निगेटिव सा फील होता है। और इनके साथ पूरे घर में कोई नहीं होता है सिवाय इनके भाई के, जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी 5 साल का होता है। तो फिर भाई ये इनको लगता है क्यों मुझे निगेटिव इतना क्यों फील हो रहा है। तो जैसा भी होता है ना, जब भी हम लोगों को डर लगता है ना तो हम लोग छोटे से बच्चे के पास भी आ जाते हैं। जैसे मुझे भी डर लगता है ना, तो नहीं कोई होता है तो हम अभी से ही चिपक जाते हैं। तो अभी कितना छोटा सा है फिर भी यार अपना डर है, ठीक है तुम हो साथ में, बस ठीक है 2 लोग तो हैं कम से कम। तो ये यार अपने भाई के कमरे में आती हैं, तब बहुत क्रीपी सा कुछ होता है। तो पता है क्या होता है, इनका जो भाई होता है ना, इनका जो ब्रदर होता है ना, वो इनको ऐसे ही स्टेयर कर रहा होता है, मतलब अजीब सा देख रहा होता है, घूर रहा होता है। तो इनको लगता है कि यार ये मेरा भाई मुझको ऐसे घूर क्यों रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो ये डर जाती हैं और ये वापस सीधा अपने कमरे में आ जाती हैं और वहां से अपनी मम्मा को फ़ोन करती हैं कि मम्मा मम्मा जल्दी दौड़ते हुए घर आ जाओ और यहाँ कुछ अजीब सा हो रहा है। तो उनकी मम्मा आती हैं तो इनको मतलब कि जब तक नहीं मम्मा आती हैं तब तक ये डरी हुई रहती हैं। बस जैसे ही इनकी मम्मा आती हैं वो अपने भाई के कमरे में लेके जाती हैं, कहती हैं कि वो मुझे घूर रहा है। तो पता है क्या होता है, जब इनकी मम्मा और ये अंदर इंटर करती हैं तो इनका भाई तो यार सो रहा होता है मौज की नींद। तो उसको जगाती है, पूछती है मनहा कि क्या हुआ, तुम अभी मुझे घूर क्यों रहे थे। तो कहता है अपने प्यारी सी आवाज़ में, दीदी मैं तो सो रहा था, ऐसे क्यों बोल रही हो, मैं तो सो रहा था, मैंने तो आपको देखा ही नहीं, मम्मा मुझको सुला के गई थी, तब से मैं सो रहा हूँ। तो यार मनहा ना इतना ज़्यादा डर जाती है कि इसको लगता है कि यार मैं तो सच बोल रही हूँ, लेकिन कोई भी इसकी बात का विश्वास नहीं करता है। लेकिन वो बताती है कि दीदी मतलब कि मैंने बिल्कुल भी लिटरली बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला, वो सच था। तो यार वेरी क्रीपी, क्रीपी तो बहुत ज़्यादा स्टोरी है। सो नेक्स्ट स्टोरी है कृष्णा तोमर की। वो बताती हैं कि रात के 3 बजे वो सो रही थी और उनके बगल में एक सर कटा हुआ भूत आ जाता है। आई थिंक आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। और ये उससे बोलती हैं ये लो भैया पानी पी लो, लेकिन इनकी बात पर भी एज यूजुअल कोई विश्वास नहीं करता है। और उस समय ये सिर्फ 10 साल की थी, यानी कि अब बड़ी होंगी। मेरे ख्याल से सच में आपने कुछ डरावना भूत देख लिया होगा। सो नेक्स्ट स्टोरी है एंजल ऑफ गेम की। इन्होंने अपना नाम नहीं है, इनका जो आईडी नेम है एंजल ऑफ गेम। ये बताती हैं कि क्रिसमस वाले दिन इनकी मम्मा इनको बताती हैं कि यार रात में क्या तुम हीटर ऑन कर देती हो। तो एंजल बोलती हैं, मेरे ख्याल से एंजल ही नाम हो इनका, कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इनकी मम्मा कहती हैं रोज रात में मैं 3 बजे उठ के हीटर को बंद करती हूँ ना, हीटर ब्लोअर जो गर्मी देते हैं जाड़े में,
तो यार ये चीज़ इनकी मम्मा को बड़ी अजीब सी लगती है, इनको भी बड़ा अजीब सा लगता है कि यार रोज रात में ऐसे हीटर कौन ऑन कर देता है जो कि ये बंद करके सोती। मेरे साथ भी यही होता है, मतलब ये नहीं होता है कि खुल जाता हूँ, मैं रात में बंद करके सोती हूँ। तो यार ये आगे बताती हैं कि इनके साथ भी कुछ अजीब चीज़ें कई दिनों से हो रही होती हैं। एक दिन ये रात को 8 बजे खेल रही होती हैं और एकदम से इनको वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। तो ये देखती क्या है कि इनकी फ्रेंड की छत पे कोई लेडी खड़ी हुई होती है, उसने वाइट कलर की साड़ी पहन ली होती है और उसका सर नहीं है। ओ माय गॉड, इट्स वेरी क्रीपी यार। और वो जो है ना, वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और कई बार इनको ऐसा लगता है कि इनके घर का सामान हिल रहा है, जैसे वेट करने वाली मशीन हिल रही होती है। एक बार तो इन्होंने देखा है कि एक स्लेंडर मैन टाइप का आदमी खड़ा हुआ है, इनको देख रहा है। एक बार तो यार बहुत ही ज़्यादा क्रीपी हो गया कि इनके सामने वाले पड़ोस वाली छत में ना कोई इन्होंने बौना टाइप का आदमी देखा, अजीब सा, वो इनको स्टेयर कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में हुई हैं जो कि बहुत 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 ज़्यादा अजीब है। सो नेक्स्ट स्टोरी है किंजल की है, जो बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ था जब मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी। तो किंजल बताती हैं कि ये बात उस दिन की है जब इनके दादा की डेथ हो गई थी और इनके मम्मी पापा जो हैं वो गाँव गए हुए थे। तो ये और इनका भाई रहता है घर पे। तो होता ये है कि रात में ये लोग सो रहे होते हैं, उसी टाइम किंजल को ये एहसास होता है कि कोई उनके बेड साइड पे खड़ा हुआ है और ये धीरे से उसको देखती हैं उसी नींद में। तो वहाँ पे पता है क्या होता है, कोई इनके दादाजी की सॉल ओढ़ के खड़ा हुआ था। बंदा कौन होता है वो धुंधला सा रहता है, वो एग्जैक्टली नहीं देख पाई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और ब्लैंकेट पूरा ओढ़ के सोने की कोशिश करती हैं। हालांकि इन्हें नींद नहीं आई, क्योंकि इतना डरावना सा अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप सो कैसे सकते हो। फिर क्या होता है कि जब सुबह मॉर्निंग में ये उठती हैं तो ये यही चीज़ अपने भाई को बताती हैं। तो इनका भाई शॉक्ड हो जाता है सुन के, क्योंकि सेम चीज़, सोचो गाइज ये कैसे हो सकता। मान लो किंजल के साथ हुआ हो ऐसा, लेकिन इनके भाई के साथ भी ऐसे कैसे हो सकता है। भाई भी इनका बोलता है कि यार सेम चीज़ मेरे साथ हुई है और मेरे भी बेड के पास कोई खड़ा था, मुझे धुंधला धुंधला सा वो दिखा और दादाजी की सॉल उसने ओढ़ी थी और वो मेरे सर में हाथ फेर रहा था, क्योंकि सेम चीज़ किंजल के साथ हुई। तो ये दोनों जो लोगों का, इन दोनों भाई बहनों का एक्सपीरियंस ये रहा एकदम लाइफ टाइम का हो गया। और ये आज भी उस दिन को याद करके कह लो या तो डर से जाते हैं या थोड़ा इनको सैड सा फील होता है, क्योंकि उसी दिन इनके दादा एक्सपायर हुए थे। तो थोड़ा सा अटैचमेंट होता है। सो गाइज नेक्स्ट स्टोरी है तेजल सोलंकी की। यार आज कुछ है, अभी बताती हूँ क्या है। तो तेजल सोलंकी ये बताते हैं कि ये गए हुए थे अपने मामा के घर पे और वहाँ से रात में इनको टप टप की आवाज़ आती। टप टप की आवाज़ किससे आती पता? जब कभी कहीं सर्दियों में ध्यान दिया हो या तो घड़ी की आवाज़। मेरे यहाँ वॉच लगी है यार, ये इतना रात में डराती है। कभी कोई सो रहे होंगे ऐसे टुक टुक टुक, लेकिन सर्दियों में इतनी आवाज़ इसकी आने लगती है। ऐसे ही अगर किसी नल से पानी गिर रहा हो ना, टैप से पानी गिर रहा हो तो वो भी टप 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 ऐसे करके आवाज़ आ रही होती है। तो ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, जाते हैं देखते हैं किचन में बाथरूम का कहीं नल तो नहीं खुला हुआ है। इसके बाद वो किचन में चेक करते हैं, किचन का नल तो बंद था, लेकिन वैसे जैसे घूमते हैं ना तो उनके पीछे उनको पता है कौन दिखता है? सर कटा हुआ भूत। ओ माय गॉड यार, ये तो बहुत ज़्यादा क्रीपी। और इन्होंने जैसे ही पलट के देखा ये बेहोश हो गई। वेरी क्रीपी यार। जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसे किसी को देख लेगा सर कटे हुए इंसान को तो वो बेहोश ही हो जाएगा। हम तो पता है हफ्ते भर के लिए बेहोश हो जाएंगे। तो यार आज की स्टोरीज में सर कटे हुए भूत बहुत आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कोई ट्रेंड चल रहा है क्या भूतों का, ऐसे में भूत घूम रहे हो सर कटे वाले। मेरे घर में मत आना, मुझे बहुत डर लगता है। सो गाइज ये स्टोरी मुझे भेजी है मैं विश BTS आर्मी, इनकी आईडी का नाम है। इन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया है, सो प्लीज़ आप लोग अपना नाम ज़रूर मेंशन कर दिया करो, क्योंकि तुम लोग इतने ब्रेव हो ना, मुझसे भी ज़्यादा ब्रेव हो यार। मैं एकदम बहुत बड़ी, क्या बताऊँ मैं, मुझे बहुत डर लगता है यार। मैं थोड़ा सा भी देख लेती हूँ तो बहुत डर जाती हूँ। तो यार इनकी ये स्टोरी है कि ये लोग एक बार जाते हैं अपने दोस्तों के साथ में पिकनिक पे जाते हैं। तो जिस फॉरेस्ट में ये लोग गए हुए थे ना वो थोड़ा सा हॉन्टेड सा फेमस था, लेकिन ये लोग विश्वास नहीं करते हैं और उस फॉरेस्ट पे जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत ज़्यादा सुंदर जगह थी, तो इसलिए थोड़ा ये लोग अपने कैंप से आगे हो जाते हैं। तो वहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ था टूटा फूटा सा। तो वो ब्रिज जो है ना, कुछ चीज़ें कभी ध्यान दिया है ना कि टूटी फूटी सी भी होती, लेकिन हम लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। आप लोगों ने को कभी कोई ऐसी चीज़ मिली क्या? मेरी लाइफ में है, मैं बताऊंगी आप लोगों को। कुछ चीज़ आप लोगों की लाइफ में अगर हो तो कमेंट में बताइएगा।
तो यार वो ब्रिज इन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था, तो ये लोग उस ब्रिज पर जाके देखते हैं, तो वहाँ से थोड़ी दूर पे ना इनको एक क्लाउन दिखता है। क्लाउन समझते हो ना, एक जोकर जो होता है उनको बोलते हैं क्लाउन, लेकिन ये क्लाउन ना बहुत डरावने होता है, बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल हॉन्टेड टाइप्स भी होते हैं। वो IT वाला मूवी वाला क्लाउन तो बहुत डरावना था यार ना। तो इन लोगों को क्लाउन दिखता है, तो यार ये लोग सोचते हैं कि यार जंगल में ये जोकर कहाँ से आ गया, क्लाउन कहाँ से आ गया। तो पहले तो उनको लगा कि यार कोई इंसान होगा, हो सकता है कोई इंसान क्लाउन बन के घूम रहा हो। तो ये लोग क्या करते हैं, ब्रिज से जल्दी से आके उसके पास देखते हैं आके, लेकिन कैन यू इमेजिन दैट, जैसे ये लोग पास में आते हैं, इन लोगों की आंखों के सामने से वो क्लाउन डिसअपियर। सोचो यार, मतलब कि आपके सामने अभी स्क्रीन से मैं गायब हो जाऊँ तो कैसा लगेगा ना, अजीब सा लगेगा ना, डर जाओगे ना। सेम यही चीज़ उन लोगों के साथ में हुई, तो ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए। ये लोग वापस अपने कैंप में आए और इन लोगों ने अपनी मैम को ये सब आकर बताया, और जल्दी से वहाँ से फिर ये लोग निकल लिए, क्योंकि जब बताओ ना टीचरों को ऐसी बात, तो भाई एक बच्चा झूठ बोलेगा, दो सबके सब तो नहीं। तो टीचर्स भी वहाँ से बोरिया बिस्तर समेटा और निकल गए। आपकी कहानी वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट स्टोरी है सौम्या शर्मा की। तो ये बताती हैं, सौम्या की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, दिल थाम के बैठे रहिएगा। सौम्या बताती हैं कि ये लोग न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, मिड डे पार्टी, मतलब सॉरी मिड नाइट पार्टी, मिड डे पार्टी है, न्यू ईयर की कौन बनाता है। तो यार ये पार्टी कर रहे थे ये लोग, तो ट्रूथ एंड डेयर चल रहा था उस टाइम। तो कुछ लोगों को ट्रूथ बोलना होता है, कुछ लोगों को डेयर लेना होता है। आपको क्या पसंद है लेना, ट्रूथ या डेयर? बताओ बताओ। मुझे तो डेयर, मेरे राज मेरे अपने हैं, मैं नहीं बताऊंगी किसी को। तो यार ये लोग डेयर ले लेती है सौम्या। तो इसको सौम्या को डेयर में पता है क्या मिलता है, 11 माइल्स चैलेंज। तो यार पहली बात तो 11 माइल्स चैलेंज मैंने भी किया था, नहीं पता देखिए वीडियो तो जाके देख लेना, बड़ी भैया गड़बड़ हो गया था उस वीडियो में, क्या हुआ था मेरी भी समझ नहीं आया आज तक। तो यार 11 माइल्स चैलेंज इन्होंने किया, तो पता है क्या हुआ मालूम है, ये लोग निकल गए जंगल वाली रोड पे। ये इनके साथ इनका एक दोस्त निकल गया, भैया ठीक है भाई डेयर मिला है तो कंप्लीट तो करना है, नाक नहीं कटनी चाहिए। तो भाई निकल के गए ये लोग, तो 1 माइल 2 माइल 3 माइल 9 माइल जैसे हुए ना, तो वहाँ पे इनको बीच में सर कटी हुई लेडी मिल गई, अगेन सर कटी हुई है, वाह। तो यार ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए, लेकिन जैसे तैसे वो माइल करके इन्हों आगे बढ़े हैं ना। फिर जैसे जैसे माइल्स कंप्लीट हुए, जैसे जैसे हाईवे वहाँ से थोड़ी दूर पे रह गया था, तो इन्होंने जैसे माइल्स कंप्लीट हुए, इन्होंने पता क्या देखा, एक पेड़ पे एक औरत और एक आदमी रस्सी से लटका हुआ था। तो ये देख के ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए, और जैसे तैसे कंप्लीट करके घर भाग गए किसी भी तरह से। अब चैलेंज तो इन्होंने जीत लिया था, लेकिन इन लोगों को पता है पूरे 2 हफ्ते तक इनको और इनके फ्रेंड को खसके वाला बुखार चढ़ा। इसमें कोई भी दवाई तक असर नहीं की। यार ये चीज़ होती है, अगर भूत प्रेत देख लो ना, तो कोई भी दवाई नहीं असर करती है। हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ लेनी चाहिए थी। सो यार नेक्स्ट स्टोरी वाकई में टॉप क्लास हॉन्टेड स्टोरी है, और एकदम कहीं मत जाइएगा। ये स्टोरी भेजी है मुझे स्नेहा ने, इंस्टाग्राम पे भेजी थी, आप लोग भी भेज सकते हो। मैंने पहले बताया इंस्टाग्राम पे भी फ्लाइंग बंदे से मैं हूँ, और हेमंत फ्लाई से, उसकी आईडी पे भेज दो या मेरी आईडी पे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो कर लो जल्दी से। तो यार स्नेहा बताती है ना कि ये और इनकी बहन एक दिन पार्क गए हुए होते हैं खेलने, और हम लोग नॉइज आ रहा था, वाइट करो। सो स्नेहा बताती है ये और इनकी दीदी, मतलब बहन हो, एल्डर हो या यंगर हो मुझे नहीं पता, ये और इनकी बहन स्नेहा की पार्क गए हुए थे खेलने के लिए। हम लोगों के साथ भी होता था यार, हम लोग खेलने में इतने बिजी हो जाते थे ना, टाइम का पता नहीं चलता। तो मतलब इतना, मतलब कि खेलने में बिजी हो जाते थे, रात से भी नहीं डर लगता था। और जब रात खेल के थक जाते थे, और यार रात हो गई अब घर जाना है, तो डर लगना शुरू होता था। चलो ठीक है कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। छोटे पे तो कुछ ज़्यादा ही, मतलब कि हम लोग ब्रेव से फील करते हैं ना अपने आप को, लेकिन डर बहुत लगता है। तो ऐसे ही यार ये लोग क्या हुआ, खेलते खेलते देर हो गई, तो ये लोग देखते क्या है, पार्क के गेट के पास एक छोटा सा बच्चा कोई झूला झूल रहा होता है। तो लोग देखते हैं अच्छा बच्चा है, वो पार्क के पास आता है, मतलब कि गेट के पास आता है और एकदम से डिसअपियर हो जाता है। तो यार ये लोग इतनी कस के डर गए, इतनी कस के डर गए, इन लोगों ने बिना मुड़े हुए बस किसी तरह से ये घर पहुंचे, क्योंकि इनके घर में बताया गया था कि कभी भी ऐसा कुछ देखो स्पिरिट टाइप चीज़ें, तो पलट के कभी वापस नहीं देखना चाहिए, वरना वो तुम लोगों के साथ लग लेंगी। तो ये लोग ना
पलट के घूमे, मतलब कि देखे तो नहीं उसको। घर जब पहुंच गए तो घर में सो गए। पहली बात तो नींद नहीं आई, इतना डरे हुए थे दोनों, फिर भी कैसे तैसे सोए, किसी को बताया नहीं डर की वजह से कि घर वाले डांटेंगे कि इतनी देर में क्यों आई, है ना। और फिर क्या होता है, इन लोगों को बुखार आ जाता है। चलो चीज़ें ठीक है, यहीं तक होती तो भी ठीक था, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रीपी चीज़ पता है क्या है? स्नेहा तो ठीक है, लेकिन इसकी बहन जहाँ भी जाती है वो छोटा सा बच्चा, भूतिया बच्चा स्नेहा की बहन को दिखता है। ये क्रीपी है ना। सोचो, अगर आपके साथ भूत 24 घंटे रहे, मेरे पीछे भूत तो नहीं है, ये सोच के डर लगता है ना। कुछ ऐसा ही हुआ था स्नेहा और उसकी बहन के साथ में। सो गाइस, आपका भी कोई भी हॉन्टेड किस्सा हो तो मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है आप लोगों के किस्से शेयर करने के लिए। और जल्दी से लिख भेजो यार, और भी जो भी देखना चाहते हो जल्दी जल्दी से बता दो। और अगर कोई वीडियो क्लिप हो तो इंस्टाग्राम पे भेज देना, इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी भेज सकते हो अपनी, फॉलो ज़रूर कर लेना। और क्या कर रहे हो, नए चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हाँ, नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।